चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में बिजली मीटर को लेकर हंगामा। सिद्धार्थ विहार के गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में हंगामा। बिल्डिंग के मेंटेनेंस दफ्तर में रेजिडेंस का हंगामा और बिल्डर ने फ्लैट मालिकों की काटी बिजली। नए मीटर लगवाने के लिए कर रहे पैसों की डिमांड। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में बिजली मीटर को लेकर हंगामा। सिद्धार्थ विहार की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में हंगामा। बिल्डिंग के मेंटेनेंस दफ्तर में रेजिडेंस का हंगामा और बिल्डर ने फ्लैट्स मालिकों की बिजली काटी। नए मीटर लगवाने के लिए कर रहे पैसों की डिमांड। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग में के मेंटेनेंस दफ्तर के रेजिडेंस में ये हंगामा हुआ। ये पूरा मामला जो है वो गाजियाबाद का है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, गाजियाबाद में बिजली मीटर को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में सिद्धार्थ विहार की गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में यह हंगामा हुआ है और क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जो रेजिडेंट है उन पर आरोप है कि बिल्डर ने जब फ्लैट किया था तो जो मीटर है वो उसी में इंक्लूड था, उसका पैसा जमा कराया गया था। लेकिन अब जो बिल्डर है वो मीटर हटा रहा है और ये कह रहा है कि नए मीटर लगवाओ, उसका पैसा अलग से वसूला जा रहा है। इसी विरोध को लेकर के रेजिडेंट हंगामा कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। जो सोसाइटी का मेंटेनेंस का जो ऑफिस है उसमें कल भी इकट्ठा हुए थे, कल भी काफ़ी हंगामा हुआ था, मामला पुलिस तक पहुँचा था। आज भी सुबह से जो है जो बिल्डर के लोग हैं मेंटेनेंस ऑफिस में बैठे हुए हैं, लगातार लोगों के मीटर उतार रहे हैं और रेजिडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। ये आरोप है जो वहाँ रेजिडेंट्स हैं और आज वो सब इकट्ठा होकर के जी मेंटेनेंस के दफ्तर गए हैं, उसके ऑफिस में गए हैं और अपनी बात रखी है। लेकिन अभी किसी भी तरह से जो बिल्डर की मनमानी है वो बढ़ती जा रही है। बिल्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रेजिडेंट्स की तरफ से कोशिश की गई है कि कोर्ट में जाकर के इस मामले का निपटारा किया जाए, लेकिन उन सब चीजों को भी बिल्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो जद्दोजहद है वो लगातार इसी तरह बरकरार है और लोग परेशान हैं। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए जैसा कि आपने कहा कि सब लोग इकट्ठा होकर बिल्डर मालिक के पास गए, तो ऐसे में क्या कुछ आश्वासन दिया गया है लोगों को? क्योंकि ऐसे में बिल्डर्स ने फ्लैट मालिकों के बिजली काटी है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब बिल्कुल देखिए, कल भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा हुआ था। जब मामला थाने पहुंचा तो जो रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने लिखित में एक शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने ये आश्वासन दिया था कि बिल्डर से बातचीत की जाएगी और बिल्डर किसी की बिजली ना काटे, ऐसा ना करे, नियम अनुसार काम हो, उस सब को लेकर के बिल्डर पर दबाव बनाया जाएगा। और इस आश्वासन के बाद कल सब लोग वापस आ गए थे। लेकिन आज जैसे ही सुबह हुई और मेंटेनेंस के जो कर्मचारी हैं सोसाइटी के बिल्डर के, वो आते हैं और कई फ्लैटों के मीटर उतार देते हैं और उतारने के बाद फिर ये हंगामा खड़ा हो जाता है। यानी कि कल जो हंगामा हुआ, जो पुलिस ने आश्वासन दिया, उस पर कोई असर नहीं हुआ है। आज फिर इसी तरह का माहौल वहाँ पैदा है। सभी जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो इकट्ठा है और अपनी समस्याओं को लेकर के बिल्डर के खिलाफ एकजुट हैं और कोर्ट से लेकर के तमाम जगह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिल्डर की मनमानी यही है कि वो मीटर उतार रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है, पैसे की उगाही कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से जब बिल्डर ने फ्लैट को बेचा था और इन लोगों ने खरीदा था तो बहुत सारे लुभावने ऑफर दिए गए थे कि आपको फ्री में मीटर मिलेगा, मीटर का पैसा बिल्डर जमा करेगा और ग्रिल भी थी, झूले थे बच्चों के, तमाम तरह की चीजें सोसाइटी में थी जो मुफ्त में देने का वादा बिल्डर ने किया था। लेकिन जैसे जैसे अब सब रेजिडेंट वो उसका प्रोजेक्ट बिक चुका है, रेजिडेंट वहाँ के रहने लगे हैं, तो अब तमाम तरह की दिक्कतें बिल्डर की तरफ से होने लगी हैं। यानी कि जो वादे किए थे उनसे कहीं ना कहीं बिल्डर मुकरता हुआ दिख रहा है और जो रेजिडेंट्स हैं वो बेहद परेशान हैं। गौर सिद्धार्थम सोसाइटी सिद्धार्थ विहार इलाके में है और आवास विकास के क्षेत्र में आती है, लेकिन आवास विकास को लेकर के प्रशासन तक कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से नहीं लेता है और बिल्डर पर किसी तरह को दबाव नहीं बनाता है। लिहाजा जो रेजिडेंट है वो परेशान रहते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के बिल्डर के मेंटेनेंस का जो ऑफिस सोसाइटी का उसमें हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी
करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो बिल्डर्स की यहाँ पर मनमानी देखने को मिल रही है और ऐसे में नए मीटर लगवाने के लिए पैसों की डिमांड भी की जा रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा है, तो ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए काम करती है। और जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो सोसाइटी से कॉल गया कि लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी को शांत किया। पुलिस सभी को अपने साथ पुलिस चौकी ले आई, जो जल निगम की पुलिस चौकी है वहाँ पर ले आई। सभी लोगों से बातचीत की गई, उनकी समस्या को सुना गया और समस्या को एक एप्लीकेशन के थ्रू पुलिस को दिया गया। पुलिस का ये कहना था कि बिल्डर से इस पूरे मामले में बातचीत की जाएगी और जो आप लोगों को समस्या आ रही है उसका समाधान कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पुलिस का जो काम है वो कानून व्यवस्था बनाने का है। अगर पुलिस उस पत्र को आगे भेजती भी है तो मुझे नहीं लगता कि बिल्डर बहुत ज्यादा उस पर कुछ सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि बिल्डर जिस तरह की हरकतें कर रहा है और जिस तरह की साठगांठ वो आगे करके चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनको और सख्त होने की आवश्यकता है। उन्हें यहाँ से निकल के जिला अधिकारी के दफ्तर में बातचीत करने की आवश्यकता है। आवास विकास में जाकर के आवास विकास के दफ्तर में बात करने की आवश्यकता है कि आखिर बिल्डर इस तरह की जो मनमानी कर रहा है, नियमों के खिलाफ चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो रेजिडेंट को भी और मजबूत और सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी सोसाइटी बनती है वो हैंडओवर होती है तो उसमें इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। बिल्डर अनावश्यक रूप से लाभ लेने के लिए वहाँ से तरह तरह के जो अन्य बिजली का चार्जेज होता है, पानी का चार्जेज होता है या अन्य वहाँ की साफ सफाई के एवज में जो पैसा रेजिडेंट से लिया जाता है, उनके पैसे के लालच में वो वहाँ इंटरफेयर रखता है। और यही वजह है कि यहाँ भी बिजली के मीटर को लेकर के कहीं ना कहीं उसका लालच फंसा हुआ है बिल्डर का, और ये इसी कारण से वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को और ज्यादा सख्ती के साथ एकजुट होकर के इस पूरे मामलों पे आला अधिकारियों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने की आवश्यकता है, तभी ये सॉर्ट आउट हो सकता है। जी करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मीटर का कनेक्शन लगवाया, यूपीपीसीएल के साथ आप पैसा देके कुछ भी कर सकते हैं। गंगा जल के लिए आप जमीन का पानी देके लोगों को मार रहे हैं। एक बात प्यार से बोल रहा हूँ, सबको सुनाई दे इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि आपका राइट है कि आप मीटर काट सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं मीटर भाई? आप जब तक आप यहाँ से जाते नहीं तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब हर घर में बिजली की सप्लाई देना, पानी, और उसके लिए सभी लोग पैसा पे कर रहे हैं। अगर वो कोई पैसा पे नहीं कर रहा तब आप उसको पेनलाइज या चैनलाइज कीजिए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन आपको बिजली का कनेक्शन या बिजली देना, जब तक आप यहाँ पे हैं तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लिख करके देंगे, मेरा मीटर ले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेकंड, आप लिख करके देंगे कि हम आपकी मीटर ले जा रहे हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आप डायरेक्ट बिजली चला सकते हैं। ये रिटर्न में आप देंगे। हमने आपको लिख के दिया एक हफ्ता पहले नोटिस। हमने आपको 500 बार कुछ लिख करके दिया। शुरुआत करो, नोटिस अमित जी, वो 70,000 का रिपोर्ट मांगे पहले, जो काम 5 का बात वो भी छोड़ो। आप ये बताओ कि आप हमारी नेसेसिटी को कैसे हनन कर सकते हैं? मानव अधिकार का हनन आप कौन होता है करने वाले? क्यों आपने लिख के दिया? हमने तो हजारों में लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो चाहिए नहीं सकते। एक सेकंड शर्मा जी, हमने लिख करके आपको दिया कि आपका इंफ्रा कंप्लीट नहीं है, इंफ्रा बढ़ाया जाए। आपने इंफ्रा बढ़ा दिया, आप रिटर्न में दीजिए कि जितना इंफ्रा चाहिए। एक सेकंड, अब इनको बोलने दीजिए, एक सेकंड, जितना इंफ्रा चाहिए इंक्लूडिंग गंगा जल। रवि